हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज ये क्लास जो हम लेके आए हैं, ये कई एक दिनों के बाद, लगभग 2 हफ्तों के बाद ये क्लास स्टार्ट हो रही है। और आज जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो कंकाल तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्लास इतना आपका मतलब क्या कहता हूँ कि लेट है। मैं बिज़ी था, कंटेंट बनाने में असमर्थ था, इसलिए मैं ये क्लास को बहुत लेट लेके आया हूँ। लेकिन अब मेरी ये कोशिश रहेगी, हालाँकि मैं ये हर बार कह देता हूँ, लेकिन अब ये कोशिश रहेगी कि हफ़्ते में 3 से 4 वीडियो मतलब आपको ज़रूर मिलती रहें। 3 से 4 मतलब दूसरे-तीसरे दिन आपको वीडियो मिलती रहेगी, ये मेरी एक कोशिश रहेगी। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसमें हमको कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको जो मानव का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढाँचा होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना रहता है। ये इमेज आपको दिख रही है कंकाल के बारे में, इसमें सारी हड्डियों के बारे में ज़िक्र है, कौन-सी हड्डी कितनी होती हैं, क्या उसका काम होता है, ये सारी इसमें है। हाथ में कितनी होती हैं, मैंने ये डायग्राम और भी लगाया है, जैसे ये आपका क्या है, मेरुदंड होता है, जिसमें 33 हड्डियाँ आपकी होती हैं। और क्या बोलूँ, ये आपका क्या है, क्रेनियल जो आपका हेड होता है ना, उसके ऊपर जो हड्डियाँ होती हैं ना, उसमें क्रेनियल बोन्स 8 आपकी होती हैं। और ये पसलियाँ हैं जिसमें आपकी 25 हड्डियाँ होती हैं। और ये आपका फेस, चेहरे की 14 हड्डियाँ होती हैं। और ये हाथ की एक स्ट्रक्चर है जिसमें 64 हड्डियाँ होती हैं, मतलब दोनों हाथों की बात कर रहे हैं, एक हाथ में तो आपकी 32 ही होंगी। ये आपका लेग का स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी 62 62 आपकी क्या है, बोन्स होती हैं। और टोटल मिला के ये आपकी 206 हड्डियाँ होती हैं। तो इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी और भी क्लासें कंप्लीट हैं, उनको आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इतना डिज़ाइन्ड कंटेंट है इसमें, आप अचंभित हो जाएँगे इसे देख के, तो ये ज़रूर आप देखें जाके। और इसकी मैंने मैराथन क्लास भी बनाई हैं, 4 मैराथन क्लास, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, संपूर्ण प्राचीन इतिहास पे हिस्ट्री मैराथन करके आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसी तरह से संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की भी आपको क्लास मिल जाएगी, कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री, हिस्ट्री मैराथन बाय महान सर के नाम से आपको मिल जाएगी चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें सारी मैराथन आपकी होंगी इतिहास की। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी एक और क्लासें हैं, 2 मैराथन, जिसमें संपूर्ण आधुनिक इतिहास को पढ़ाया गया है, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। पार्ट 1 हिस्ट्री मैराथन है और आपकी क्या है, पार्ट 2 आपकी हिस्ट्री मैराथन है। तो ये आप ज़रूर देखें जाके, संपूर्ण आधुनिक इतिहास की बहुत, 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 बहुत ज़बरदस्त क्लासें हैं। ज़रूर देखें जाके, इन मतलब ऐसा पढ़ाया गया है, आप कहीं भी इसका मैच ही नहीं कर पाएँगे कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद हमने संपूर्ण भारतीय भूगोल की क्लासें कंप्लीट कर रखी हैं, जिसमें मैंने इसकी 2 मैराथन क्लास बनाई हैं। पार्ट 1 करके ज्योग्राफी मैराथन क्लास है, और आपकी क्या है, एक आपकी क्या है, पार्ट 2 करके आपकी क्या है, ज्योग्राफी की मैराथन क्लास आपकी बनाई गई है। तो ये दोनों ही देखें। और उसके बाद हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करा दिया है, बहुत ज़बरदस्त वे में, बहुत स्ट्रक्चर्ड वाइज़ मैंने कराया है। सातों के सातों आपके महाद्वीप मैंने एकदम बहुत अच्छे से कराए हैं, तो ये ज़रूर आप लोग देखें जाके। उसके बाद हमने पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं, उसकी हमने क्लास कंप्लीट कर रखी है। और ये जो भी एग्ज़ाम इसमें लिखे हैं, ये इनके लिए एकदम सफिशिएंट है और बहुत अच्छे से आपको कवर करेगा। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर होता है। तो ये भी मैराथन आपको पार्ट 1, और आपको क्या है, इसके पे पार्ट 2 आपको पार्ट मिलेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में मैं कराता ही हूँ, क्योंकि ये मैं मोबाइल से करता हूँ, तो उसमें स्पेस इतना होता नहीं है कि एक पार्ट में सारा कुछ ऐड ऑन हो सके। अब अगली क्लास क्या है हमारी, जो क्या बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स की भी 2 मैराथन क्लास आपकी हैं, जिसमें मैंने ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये सारे आपके कंप्लीट कराए हैं। और इसके 2 पार्ट्स हैं, इसमें ये वाले सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट कराए हैं, तो ये आप ज़रूर देखें जाके, बहुत अच्छी क्लासें हैं, ज़रूर देखें जाके आप लोग। अब देखिए, अब हम आते हैं अपनी क्या है, बायोलॉजी वाली क्लास पे, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा ही चुका हूँ। और आज जहाँ से हमको पढ़ना है वो हमारा क्या है, ये कंकाल तंत्र है। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से एक-एक चीज़ को पढ़ेंगे, और ये भी 2 पार्ट में रहने वाला है। कंकाल तंत्र बड़ा एक टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड्स हैं और इससे जुड़ी हुई बीमारियाँ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए,
क्या है कंकाल तंत्र, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम इसको बोलते हैं। अब कंकाल तंत्र, मैं ये नहीं कहूंगा कंकाल तंत्र क्या होता है कैसे, मैं सीधे सीधे जो पॉइंट टू पॉइंट बात है ना उनकी बात करता हूँ। क्या ये जो हमारा कंकाल है यानी जो स्केलेटन है ना, वो कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्केलेटन जो बनता है ना वो किससे बनता है, किन किन चीजों का इसमें क्या है, किन किन तत्वों का इसमें क्या है एड ऑन होता है। तो ये जो हड्डियां हैं, कंकाल तंत्र बोले तो हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो बोन्स हैं, आपने सुना होगा कि जो बोन है कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, यानी कि कैल्शियम से ही हड्डियां बनी होती हैं। तो ये कैल्शियम फास्फेट के थ्रू आपकी क्या है, हमारी हड्डियां बनी होती हैं। किसके द्वारा, कैल्शियम फास्फेट की हमारी हड्डियां बनी होती हैं। लेकिन क्या सर इसमें कैल्शियम फास्फेट ही होता है और कुछ नहीं होता है? नहीं सर, बिल्कुल और भी चीजें होती हैं। तो अस्थि जो होती है यानी हड्डी जो होती है, कंकाल बोले तो अस्थि और हड्डी, अस्थि या हड्डी एक ही बात होती है। अस्थि भी कहते हैं, जैसे आप अस्थि विसर्जन करते हो ना, तो वो अस्थि उसमें हड्डियां होती हैं। तो ये आपकी क्या है, बोन्स, जो ये क्या है ना कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। तो मैंने बताया कि कैल्शियम फॉस्फेट की तो बनी ही होती हैं, लेकिन आपको सही से अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो 68% इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और बाकी जो आपका 32% है ना ओसिन प्रोटीन होती है। क्या होती है, ओसिन प्रोटीन होती है। तो ओसिन प्रोटीन और कैल्शियम फॉस्फेट के थ्रू इन हड्डियों का निर्माण होता है जो मानव में होती हैं। हमारी जो बॉडी में हड्डियां होती हैं उनका निर्माण इन दो तत्वों से होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से और ओसिन प्रोटीन, जो कि 32% रोल निभाती है हमारी हड्डियों को बनाने में। ठीक है, और ये आपको स्ट्रक्चर दिख ही रहा है, अभी मैं इनके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए जो कंकाल होता है ना, ये जो हमारा ये जो होता है ना, इसका कार्य क्या होता है, ये क्या एक रोल निभाता है एक बॉडी के लिए। देखिए ये क्या रोल निभाता है, कंकाल के कार्य क्या होते हैं। ये वो हमारी बॉडी होती है ना, ये एकदम उसको मोशन देता है, गति प्रदान करता है। क्योंकि अगर हड्डियां नहीं होगी तो जो मांस का लोथड़ा है ना, मांस है ना, वो कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम चलते हैं तो पैर पैर में क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं। तो हड्डियों के थ्रू ही हम चलते हैं। क्योंकि अब आपने देखा होगा जिसकी हड्डियां काम नहीं करती हैं उसको डंडा लेके चलना पड़ता है, बैसाखी लेके चलना पड़ता है। तो ये सब क्या है, मतलब हड्डियां हमारी क्या है, मूवमेंट में काम आती हैं, गति को आपको क्या है बढ़ावा देती हैं, गति प्रदान करती हैं हमको। और ये क्या करता है, ये आपके कंकाल आपको क्या करता है, आकार एक आपको स्ट्रक्चर देता है। जितना अच्छा आपका क्या है, ये आपका क्या है स्केलेटल होगा ना, उतना ही अच्छा क्या होगा, आपका जो शेप है वो दिखेगा। किसी का मतलब बहुत अच्छा अगर स्केलेटल सिस्टम होता है ना तो वो बहुत हैंडसम भी दिखता है। ये सब इसी की वजह से होता है। ठीक है, और ये सुरक्षा भी प्रदान करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। थोड़ी बहुत चोट लगने पर भी ये सहन कर लेता है। तो ये एक बॉडी को एक एक शेप देता है, सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी देता है, गति देता है। ये सारे काम इसके होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे काम मिल जाएंगे अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं एकदम बेसिक पॉइंट हैं। अब कंकाल के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं तो ये यहाँ पे और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कंकाल के बारे में। कंकाल के प्रकार क्या है सर, एक तो आपका होता है बाह्य कंकाल, बाह्य जो बाहर से हमको दिखता है वो बाह्य कंकाल होता है। और एक होता है आपका अंतः कंकाल, तो वो आपको अंदर से आपको जो होता है वो अंतः कंकाल होता है। एंडोस्केलेटन होता है। एक आपका क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। देखिए बाह्य कंकाल को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, और अंतः को एंडोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, अब इनके इनके निर्माण में जो चीजें लगती हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये एग्जाम के पूछे हुए आपके पॉइंट हैं, इसीलिए मैं इनको लेके आता हूँ। देखिए ये जो बाह्य कंकाल है ना, इसका जो निर्माण है ना वो दो सेल से मिलके होता है, एक्टोडर्म सेल और आपकी मेसोडर्म सेल। किसके द्वारा होता है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म सेल से आपका जो बाह्य कंकाल होता है उसका निर्माण होता है। लेकिन जो आपका अंतः कंकाल होता है ना सर, उसका निर्माण आपका सिर्फ मेसोडर्म सेल से होता है। और ये आपको कब देखने को मिलता है, ये जो भ्रूण अवस्था होती है ना उसमें ये आपको होता है। मतलब जब एक बच्चे एक उसका फॉर्मेशन प्रक्रिया हो रही होती है ना, एम्ब्रॉय जिसको हम कहते हैं ना, उसके निर्माण में जो सेल का जो रोल होता है वो मेसोडर्म सेल होती है। कौन सी कोशिका होती है, मेसोडर्म कोशिका होती है। लेकिन जब एक वयस्क हो जाता है, ये मतलब जो बाहर आके एक एक पूरा का पूरा मैन हो जाता है ना, उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों ही का ही आपका क्या है वो होता है रोल। अब इसके बारे में बात करें, बाह्य कंकाल आपको कैसे पता लगेगा कि ये बाह्य कंकाल है, तो देखिए ये एक डेड संरचना होती है। सर कैसी होती है, डेड संरचना, मतलब मृत संरचना आपकी होती है।
जैसे कि मछली आप देखते हैं, मछली के जो आप देखेंगे ना, मछली कभी आपके यहाँ आई हो या लाए हो, आपने देखा हो, या मछली मार्केट कभी जाना, तो वहाँ पे बहुत सारे मछली के वो पड़े होते हैं, जिसको हम अपने देहाती लैंग्वेज में उसको कुछ और बोल देते हैं, सिन्ने कुछ ऐसे कुछ करे बोलते हैं, लेकिन वो उसके क्या होते हैं, सल्क होते हैं। उसके जो सल्क होते हैं, जो उसपे एक संरचना होती है बाहरी, वो होती है। तो मछली के सल्क जो होते हैं, वो कैसे होते हैं सर? वो एक डेड संरचना होती है। पक्षी जो होता है, कोई चिड़िया हुई, कोई भी आपका पक्षी हुआ, उसके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, ये बाह्य कंकाल होता है ना, तो ये जैसे कि हम क्या होते हैं, हमारे कपड़े एक तरीके से, हमारी जो क्या बोलता हूँ, ये इस तरीके के। और मानव में आपका क्या है, बाल है, नाखून है, ये डेड संरचना होती है, इनको काटने से कोई हर्ज नहीं होता, ये बाह्य कंकाल में आते हैं। बाकी जिनमें भी एक तरीके से लिविंग संरचना पाई जाएगी, वो आपके एंडोस्केलेटन कहलाएंगे, जो भी लिविंग होगा, जिसमें भी आपको कटने पे दर्द महसूस हो, वो लिविंग होगा, बस ऐसे समझ लेना, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे आइए, मैं दो इमेजेस लगा रखी हैं इनकी। देखिए स्कल, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका क्या है, स्कल है। क्या है दोस्तों? स्कल। यहाँ पे क्या लिखा है? ये स्कल है। स्कल माने होता है खोपड़ी, या आपको कपाल भी मिला मिले तो आपको घबराना नहीं है। कपाल माने भी आपकी क्या होती है, खोपड़ी ही होती है। और ये क्या होता है, इसमें कुछ ज्वाइंट वगैरह भी होते हैं, इसमें टेम्पोरल भी होता है, बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद ये आपके क्या है, हैंड्स हैं, इसमें अलग अलग आपकी क्या है, बोन्स होती हैं। इसमें आपकी शोल्डर वाली बोल्ट होती हैं, इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। जो ये शोल्डर होता है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये आपकी ह्यूमरस हड्डी होती है, ये वाली। और यहाँ पे दो और हड्डियां होती हैं। और ये जो आपको नीचे ये हिस्सा दिख रहा है, ये पेल्विक का हिस्सा है। और ये यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, ये यहाँ तक, ये आपकी स्टर्नम कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा, वर्टिब्रा इसको बोलते हैं। और ये इसकी क्या है, रिब्स हैं, ये आपकी क्या है, रिब्स हैं। और ये मेरुदंड होता है, ये पीछे की साइड से होता है। और ये हाथ में रेडियस है, अल्ना जैसी आपकी संरचना है। ये टैंक की सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर है। ये फिबुला है, ये टीबिया है। और ये नी ज्वाइंट आपका होता है, हिंज जिसको बोलते हैं, कब्जे नुमा ज्वाइंट होता है, ठीक है। और मैं आगे चीजें जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा एक एक चीज करके, तब आपको एक एक चीज खोल के बताऊंगा, ठीक है। अभी एक स्ट्रक्चर है कि ये हाथ है, ये पैर है, ये पसली है, ये है। तो ये सारी चीजें हैं। ये पेल्विक हिस्सा कहलाता है, ये हिस्सा होता है आपका, पेल्विक संरचना होती है। और यही सारी चीजें आपको इसमें भी देखने को मिलेंगी, सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही चीजों को नाम दिए हुए हैं, लेकिन मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। आप कंफ्यूज या परेशान ना हो, इसमें ज्यादा डिटेल दिख रही है तो उसकी बात नहीं, मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक चीज करके, ठीक है। आप मैप से बाद में इसको क्या करेंगे, एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अभी मैं उसको नहीं, अभी मैं सारी चीजों को अभी बताऊंगा ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा। एक एक चीज करके पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आइए आप लोग। क्या है? हड्डियां, हड्डियों की बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं। तो बोन्स की अगर बात करते हैं, तो बोन्स आपको मैं दो तरह से बताता हूँ। एक तो होती है आपकी 206। अगर वयस्क मानव की, एडल्ट ह्यूमन की बात करें ना, तो उसमें आपकी क्या होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। मतलब जो एकदम 18 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का जो व्यक्ति होता है ना, उसमें आपकी क्या है, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन जो आपका बेबी होता है, बेबी बोले तो शिशु, उसमें आपकी 300 हड्डियां होती हैं। जो मतलब 2 माह से, जन्म से लेके, और जो आपका करीब 6 माह तक या 2 माह तक या 1 साल तक का जो बच्चा होता है ना, उसमें आपकी 306 आपकी लगभग लगभग हड्डियां होती हैं, ठीक है। बाद में सर वो हड्डियां कहाँ चली जाती हैं, 306, यानी कि आपकी 94 हड्डियां कहाँ चली जाती हैं? वो जाती कहीं नहीं है। वो जो एक शिशु होता है ना, उसमें हड्डियां सारी अलग अलग होती हैं। लेकिन जैसे ही सजे एक वो एक ह्यूमन की तरफ विकास होता है, डेवलप होता है, तो हड्डियां, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। कुछ हड्डियां क्या होती हैं, आपस में वो जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, और जुड़ के वो दो हड्डियां एक बना देती हैं, एक, तीन हड्डियां मिलके एक बन जाती हैं। तो इस तरह से आपका क्या होता है, वो जब एक इंसान डेवलप हो जाता है, तब वो क्या होता है ना, तब उसमें क्या होता है, 206 रह जाते हैं। इसीलिए एक बच्चा होगा, वो जल्दी चल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा। उसको क्या है, घुटनों के बल चलना पड़ता है, क्योंकि उसकी हड्डियां जो है ना, अभी अभी जो मूवमेंट करने के लिए जो उसको चाहिए ना, वो हड्डियां आपस में जुड़ी नहीं है, ताकि वो मूवमेंट कर पाए। तो ये होता है। अब ये जो 206 हड्डियां होती हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ये देखिए, यहाँ पे ये इमेज भी है, इसको पहले आपको दिखाई देता हूँ। ये इमेज है, ये देखिए इमेज है। और इस इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, 206 बोन्स की बात यहाँ पे लिखी गई है। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी क्या है, ये आपकी स्कल है, स्कल बोले तो खोपड़ी। इसमें आपकी टोटल 22 आपकी क्या है, बोन्स होती हैं।
और ये आपका क्या है, शोल्डर ग्रिडल्स है। शोल्डर ग्रिडल्स बोले तो अपर लिम्स, मतलब हाथ की बात कर रहे हैं, या ये कंधे से लेके और पूरे हाथ की बात कर रहे हैं दोनों ही, तो 64 हड्डियां इसमें मिलेंगी आपको। ये आपका क्या है, वर्टिब्रल है। वर्टिब्रल बोले तो ये आपका क्या है, मेरुदंड एक तरीके से बोल सकता है। इसमें 33 आपकी क्या है, हड्डियां होती हैं। और ये आपकी क्या है, रिब्स हैं, पसलियां हैं, जो कि 25 होती हैं। और ये आपका क्या है, पेल्विक ग्रिडल है, यानी कि आपकी क्या बोलता हूँ, श्रोणि मेखला इसको बोलते हैं इंग्लिश में। लोअर लिम्स भी बोलते हैं। इसमें 62 आपकी क्या है, बोन्स होती हैं। अब इसमें भी कुछ बहुत सारा डाउट्स रहता है, वो मैं अभी क्लियर करते हुए चलूंगा, क्योंकि होता ही है। अब देखिए 206 जो हड्डियां होती हैं उनको आप समझिए। तो 206 हड्डियां पूरे कंकाल को निर्माण करती हैं। पूरे कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं सर। बिल्कुल सर, 206 तो होती ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। एक होता है अक्षीय कंकाल, एक होता है आपका उपांगीय कंकाल। तो दो तरह के हमारे कंकाल, एक तो अभी हमने देखा था बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। लेकिन जो हमारा जो 206 हड्डियां मिलके जो कंकाल बनाती हैं ना, उस कंकाल में भी हमारे दो टाइप के कंकाल बनते हैं। एक आपका अक्षीय कंकाल बोला जाता है, एक आपका उपांगीय कंकाल। अब जो अक्षीय कंकाल है उसमें 80 बोन्स होती हैं, यानी कि 80 हड्डियां होती हैं। और जो उपांगीय कंकाल है इसमें आपकी 106 बोन्स 126 बोन्स होती हैं। अगर ये आप दोनों जोड़ेंगे तो आपको 206 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये जो अक्षीय कंकाल है इसमें कौन कौन सी आपकी हड्डियां होती हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। अक्षीय कंकाल में आपकी जो हड्डियां होती हैं, जैसे एक तो आपकी क्या आती है, खोपड़ी। अब खोपड़ी में आपको कहीं कहीं तो आपको 22 मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे 22 आपकी हड्डियां लिखी हुई हैं। खोपड़ी में कितनी लिखी हुई हैं, आप देखिए 22 हड्डियां लिखी हुई हैं। तो कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, खोपड़ी में 22 आपकी हड्डियां होती हैं। और कहीं कहीं आपको मिलेगा 29। अब मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों ही फैक्ट आपके एकदम ट्रू है। मैं आपको समझाऊंगा कहाँ पे 29 होंगी और कहाँ पे आपकी 22 होंगी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा। कशेरुक दंड, कशेरुक दंड में आपको कहीं 26 मिलेंगी तो कहीं आपको 33 मिलेंगी, तो ये आप याद रखना। लेकिन जो पसलियां हैं उनमें आपकी 25 आपको मिलेंगी। वैसे 24 होती हैं पसलियों की हड्डियां, कितनी होती हैं, 24। लेकिन ये 25 कौन सी होती हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये जो अक्षीय कंकाल है इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसमें खोपड़ी आती है, कशेरुक दंड जिसको वर्टिब्रल बोलते हैं, और पसलियां, ये तीन चीजें आती हैं। और जो उपांगीय कंकाल है उसमें आपके हाथ और पैर की जो हड्डियां होती हैं ना, वो आती हैं। अब हाथ में आप देखें तो 64 है, और पैर में देखें तो आपके 62 है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ इनके क्या बोलता हूँ, ये मैप्स हैं, ये आपके डायग्राम्स। ये आपकी स्कल्स है। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या अक्षीय कंकाल की बात कर रहा हूँ, एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहा हूँ। अक्षीय कंकाल बोले तो एक्सियल स्केलेटन, देखिए यहाँ पर भी लिखा है, मैंने बोला नहीं होगा लेकिन ये लिखा है एक्सियल स्केलेटन। ये आपका क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए एक्सेलन स्केलेटन की बात करते हैं, तो देखिए ये जो कलर्ड संरचना है, देखिए ये खोपड़ी आपकी क्या है, ग्रीन कलर में आपकी एक तरीके से दिख रही है, ये आपकी दिख रही है। तो ये इसी की बात करेंगे। देखिए ये वर्टिब्रल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वर्टिब्रल जो होता है उसकी बात करेंगे, और ये रिब्स की बात करेंगे, खोपड़ी की बात करेंगे, केवल तीन चीज़ों की। देखिए यहाँ पे वो तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए ये खोपड़ी है, हाँ सर है, ये वर्टिब्रल है वर्टिब्रल कॉलम है। और ये आपकी क्या है, रिब्स हैं, क्या है, रिब्स आपकी क्या है, ये होती हैं। तो इनकी बात करेंगे। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ एक, आपका जो अपेंडिकुलर होता है ना उसके बारे में भी। ये देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें हम देखिए ये वाली संरचना कलर्ड है, ये पेल्विक ग्रिडल का आपकी कलर है, ये हाथ, मतलब हाथ और पैर हैं केवल इसमें। तो देखिए शोल्डर जो ग्रिडल होती है, मतलब पूरे कंधे से ही तो आपका पूरा हाथ जुड़ा होता है ना, तो वहां से आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, वो हो जाता है अपर लिम्ब में आपकी ये हाथ आ जाता है। और ये पेल्विक ग्रिडल होता है ये वाला, और इसमें ये आपका क्या है, पैर है, लोअर लिम्ब, ये आपका पैर आ गया, तो ये इसमें बात करेंगे। अब दोस्तों ये आपके क्या है, मैप्स हैं। आपको ये दोनों ही मैप आपके वही, ये एक्सियल स्केलेटन का है, ये आपका एपेंडिकुलर का है। तो देखिए जहाँ पे जो कलर्ड संरचना दिख रही है, जैसे कि ये खोपड़ी है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये रिब्स है, इनकी बात यहाँ पे की जाएगी एक्सियल में। और जो अपेंडिकुलर में ये हाथ वाली संरचना और ये पैरों वाली संरचना, इनकी बात करेंगे, ठीक है। ये इमेज आप देख के आइडिया ले सकते हैं। अब मैं एक एक चीज के बारे में बात करूंगा। अब मैं केवल और केवल आपको एक्सियल स्केलेटन के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो देखिए जो अक्षीय कंकाल है इसमें मैंने बताया था टोटल कितनी बोन्स होती हैं, टोटल बोन्स आपकी कितनी होती हैं, 80 बोन्स होती हैं। अब मैं आपको इनके बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैं कैसे करता हूँ। देखिए
कुल अस्थि, यहाँ पे जो कुल अस्थि होती हैं, खोपड़ी की बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट इसमें क्या था, खोपड़ी, फिर आपका वर्टिब्रल था, बाकी आपकी रिब्स थी। तो इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुल अस्थियां यहाँ पे कितनी है, टोटल बोन आपकी कितनी है, 29। अगर आपसे पूछा जाए खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, कुल अस्थि कितनी होती है, तो खोपड़ी में अगर आप टोटल बोन्स की बात करेंगे ना, कुल हड्डियों की बात करेंगे ना, तो वो 29 है। कितनी है, 29। लेकिन अगर आप बात करें खोपड़ी निर्माण में कितनी हड्डियों की आवश्यकता है, मतलब खोपड़ी के निर्माण में किन हड्डियों का रोल होता है, तो वो आपकी 22 है। मतलब 22 हड्डियों से खोपड़ी का निर्माण होता है। लेकिन खोपड़ी में कुल हड्डियां होती कितनी है, 29। सर ये क्या डबल बात कर रहे हो। देखिए निर्माण की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए खोपड़ी के बनने में कितनी हड्डियां लगती हैं, तो 22 होती हैं। लेकिन कुल हड्डियां कितनी होती हैं खोपड़ी में, स्कल में, तो वो आपकी 29 होती हैं। बस ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। दोनों ही आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं इन हड्डियों की बात भी करूंगा, ठीक। अब इसमें जो बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी बोन्स होती हैं, देखिए क्रेनियल बोन्स होती हैं। क्रेनियल बोले तो आपकी जो कपाल गुहा की जो हड्डियां होती हैं उनकी बात करें, तो क्रेनियल बोन ये अस्थि 8 होती हैं। क्रेनियल कितनी होती हैं, 8 होती हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए ये सारी की सारी हड्डियां आपकी किसकी हैं, ये हेड की हैं, मतलब चेहरे की हैं, फेस की हैं, खोपड़ी की हैं, ठीक है। इसमें आपकी क्या है, फ्रंटल है, ये आपकी स्पेनोइड है, ये बहुत सारी चीजें हैं, नसल है, इफेनोइड है, लेक्राइमल है, मैक्सिला है, मैंडिबल है, जाइगोमेटिक है, और आपका ओसिपिटल है, टेम्पोरल है। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और जो चेहरे की अस्थियां हैं, मतलब फेस, फेस जानते ही हो चेहरा, तो चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। और यही मिलके आपको क्या बनाती हैं, 22। यानी कि जो आपके खोपड़ी के निर्माण में जो हड्डियों की आवश्यकता है ना, वो कितनी है, मात्र और मात्र 22। यानी कि क्रेनियल बोन्स और फेस बोन्स इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन और भी आपकी 7 बोन है। कान की हड्डियां, कान की हड्डियां कितनी होती हैं, कान में जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, कान में आपकी 6 बोन्स होती हैं। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, और दोनों कानों की मिलाएंगे तो आपके 6 हो जाएंगी। और एक आपकी हड्डी होती है हायोड हड्डी, कौन सी होती है, हायोड बोन। और ये हायोड बोन जो होती है ये यू आकार की होती है। किस आकार में होती है, यू आकार में होती है। तो एक ये होती है हायोड, और कुल मिला के ये कितनी हो जाती हैं, तो हमारी 29 हो जाती हैं, और ये आपकी 22 हो जाती है। बहुत अच्छे से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ। ये खोपड़ी है, इसकी बात कर रहे हैं। अब मैं एक एक चीज की बात करूंगा। अब मैं क्रेनियल बोन आपको दिखाऊंगा, चेहरे की अस्थियां दिखाऊंगा, कान की दिखाऊंगा, हायोड दिखाऊंगा, अलग अलग दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए क्रेनियल बोन। क्या, क्रेनियल बोन आपकी कितनी है, मैंने बताया आपको 8 होती है। क्रेनियल बोन आपकी कितनी होती है सर, 8 होती हैं क्रेनियल बोन, ठीक है। ये क्रेनियल बोन हो गई। अब इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, पीटी सोफे। क्या है ट्रिक इसकी, पीटी और क्या है, पीटी सोफे। तो ये आपकी क्रेनियल बोन हो जाएंगी, पी, क्या लिखा है, पीटी सोफे। ये ट्रिक है, पीटी सोफे अगर याद कर लेते हैं तो ये क्रेनियल बोन आपको याद हो जाएंगे। कैसे सर, देखिए इसमें 6 तरह की आपकी क्या है, हड्डियां आपके भाग लेती हैं। लेकिन इसमें होती 6 टाइप की हैं, लेकिन होती कितनी है, 8 बोन्स होती हैं। कुल बोन्स आपकी कितनी होती हैं, 8 होती हैं, लेकिन होती कितने टाइप की हैं, 6 टाइप की होती हैं। देखिए ये कितनी है, 8 आपकी क्या है, क्रेनियल बोन्स होती हैं, लेकिन कितने टाइप की, 6 टाइप की। देखिए पीटी सोफे मैंने लिखा है, तो ये मैंने पीटी कर दिया है और सोफे कर दिया है। देखिए पी से आपका क्या होता है, पैराइटल। पैराइटल आपकी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। टी से आपका टेम्पोरल होता है, और टेम्पोरल आपकी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ये सुनने के काम में आती हैं, जैसे आप गाना सुनते हो, कोई भी चीज़ आपके सुनने में जो योगदान देती है वो टेम्पोरल आपकी बोन्स होती है, ठीक है। और एक आपकी होती है स्फेनोइड होती है, एक आपकी ओसिपिटल होती है। ओसिपिटल बोले तो ऑक्सीपिटल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें छोटा दिमाग कहते हैं, छोटा दिमाग, आप समझ जाएंगे। और फ्रंटल लोब होती है, एक फ्रंटल बोन होती है, एक आपकी क्या होती है, एथमोइड होती है। क्या होती है, एथमोइड। ये 6 हड्डियां आपकी, मतलब ये 6 प्रकार की हड्डियां होती हैं, लेकिन टोटल 8 होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 2 2 हैं, और बाकी ये 1 1 होती हैं, ठीक है। तो सोफे में आपकी 1 1 है, पीटी में आपकी 2 2 हैं, ठीक है। तो पीटी सोफे आप याद रखना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी बोन है। ये जो आपका ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, ऑक्सीपिटल आपका होता है। जो पीछे का मैंने बताया अभी, छोटा दिमाग जो होता है ना, आपने क्रांतिवीर मूवी है नाना पाटेकर जी की, उसमें वो इसी की बात करते हैं, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है। तो इसी की वो बात करते हैं कि यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, इस पे नहीं मारते।
और ये आपका क्या है, जो कान के पास में होती है ना ये हड्डी, ये आपकी टेम्पोरल होती है, और ये 2 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि कान 2 होते हैं तो हड्डियाँ भी 2 हो गई। ये आपकी क्या है, पैराइटल आपकी हड्डी होती है। ये ऐसे जो ऐसे होता है, ये 2 संरचनाओं में होता है। ये हमारा जो हेड होता है यहाँ से ऐसे होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है? तो एक आपकी इधर की हो गई बोन, और एक इसके उस साइड की बोन हो गई। तो ये पैराइटल भी 2 हो गई सर। हाँ, बिल्कुल हो गई। अब ये आपकी क्या है, ये आपकी जो आपकी पीली-पीली संरचना दिख रही है, येलो संरचना, ये आपकी क्या है, फ्रंटल बोन है यहाँ पे क्या है, फ्रंटल बोन है। और ये जो आपकी क्या है, आपकी गुलाबी कलर की, पिंक कलर की जो आपकी दिख रही है, ये स्फेनोइड आपकी यहाँ पे हड्डी होती है, ठीक है? और ये एक ही होती है, ठीक है? एक आपकी क्या होती है, एथमोइड होती है, क्या होती है? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रेड संरचना आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये रेड संरचना, ये एथमोइड होती है। तो ये आपकी क्या होती है, ये यहाँ की बात हो रही है ऊपर की, आप कहें ये नीचे तो आपने बताया ही नहीं, नीचे आपने इसकी बात ही नहीं की, तो ये फेस की आ जाएंगी, फेस मतलब चेहरे में आएंगी। बाकी ये जो हेड होती है, ये वाली क्रेनियल बोन कहलाती हैं, और इन्हीं के अंदर जो ब्रेन होता है वो सुरक्षित रहता है। इन 8 हड्डियों के अंदर हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन सुरक्षित रहता है। ब्रेन एक बसीय संरचना होती है, एक फैटी स्ट्रक्चर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूंगा। तो ये 8 आपकी हड्डियां कंप्लीट हुई, पैराइटल, टेम्पोरल और आपके स्फेनोइड, ऑक्सीपिटल, एथमोइड और फ्रंटल आपकी होती हैं, ठीक है? अब मैं अगली संरचना पे बात करता हूँ। ये आपकी क्या है, ये इसी की आपकी क्या है, एक इमेज लगी हुई है। ये वैसे ये रोल करती है, अगर मैं क्या बताऊँ, अगर मैं स्लाइड पे लगाता तो ये घूमती हुई नज़र आती, लेकिन ये पीडीएफ है इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। कोई नहीं। अब दूसरी संरचना पे आते हैं, क्या है, फेस बोन, यानी कि चेहरे की अस्थियों के बारे में बात करते हैं। जो हमारा ये फेस होता है, जो सबसे हमारे मतलब व्यक्तित्व का सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है, यही होता है। सबसे पहले किसी को अगर देखता है तो यही दिखता है, बाद में बाकी चीज़ें आती हैं। तो चेहरे की अस्थियाँ कितनी होती हैं दोस्तों, ये हमारी होती हैं 14 अस्थियाँ होती हैं हमारे चेहरे पे। कितनी होती हैं, 14 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है? अब ये 14 अस्थियाँ आपकी कौन कौन सी होती हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखी हैं। 14 की 14 मैंने लिख के रखी हैं, और मैप में भी लेके आया हूँ, लिख भी लाया हूँ मैप में भी। तो देखिए, नाक की आपकी पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये जो लिखा हुआ है उसकी बात करता हूँ, फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। नाक में आपकी कितनी होती हैं, आपकी 2 होती हैं, और एक होती है नाक इन्फेरियर नस्ल होती है। एक तो नाक की होती हैं 2, मैं 2 जगह पे आपको बताऊँगा अभी। देखिए, पहले बताता ही चलता हूँ, नहीं आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो। देखिए, नाक की आपकी 2 होती हैं, तो ये आपकी क्या है, नस्ल वाली कितनी होती हैं, 2। ये थोड़ा ज़ूम कर दूँ, ये देखिए, ये जो यहाँ पर की हड्डी है, एक ये हड्डी है। तो ये आपकी क्या हो गई, 2 हड्डियाँ आपकी हो गई। एक तो आपकी ये, और एक आपकी ये। तो ये 2 हड्डियाँ हो गई आपकी नाक में सर। हाँ, बिल्कुल सर, ये हो गई हैं। अब मैं नाक की और 2 बताता हूँ। ये देखिए, इन्फीरियर नस्ल और आपकी क्या है, इन्फीरियर नस्ल कौनचा, आपकी ये भी 2 होती हैं। ये आपकी ग्रीन वाली, और ये आपकी ग्रीन वाली। ये आपकी 2 यहाँ पे हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल बोन नाक की कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं। लेकिन वैसे आपकी क्या है, अगर आपसे अलग-अलग पूछे, इन्फीरियर इन्फीरियर नस्ल तो आपकी 2, और वैसे नस्ल की तो 2, और आपसे टोटल बोन आप नस्ल पूछे तो आपकी 4 हो जाएँगी, ठीक है? अब मैं आपको और भी बताता हूँ, और क्या है, इसके बाद आपकी क्या है, लेक्राइमल, क्या नाम है? लेक्राइमल एक बोन होती है, लेक्राइमल बोन होती है, ये भी आपकी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। यहाँ से आँसू निकलते हैं, आँसू अगर निकलते हैं ना तो लेक्राइमल, क्राई माने रोना होता है, क्राइमल मतलब रोने के लिए जो ज़िम्मेदार होता है वो लेक्राइमल होता है, ले रो ले, लेक्राइमल, क्राइम कर ले, मतलब क्राइम नहीं, खिराई कर ले। तो ये आँसू के लिए ज़िम्मेदार होती है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ये कौन-सी होती है। तो ये देखिए लेक्राइमल, ये देखिए, ये आपकी एक संरचना दिख रही है ना, मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके ही दिखाऊँगा, ये वाली संरचना, यहाँ से आपके आँसू, ये आँखों में है ना, आँख के नीचे की हड्डी होती है, तो ये दोनों तरफ होती है, दोनों आँखों में, तो ये लेक्राइमल, ये 2 होती हैं बोन्स, तो आपको समझ आया होगा, ठीक है? उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, पैलेंट पैलेटाइन है, क्या है, पैलेटाइन आपकी है, ये भी 2 बोन्स आपकी होती हैं। अब मैं ये भी आपको समझाता हूँ ये कहाँ पे होती है। देखिए, ये पैलेटाइन है, 2 हैं, ये आपकी यहाँ से ये एरो आया है, कहाँ पे आया है, देखिए, ये एक रेड संरचना है, एक आपकी रेड संरचना ये है, एक आपकी ये है। तो ये आपकी क्या है, ये पैलेटाइन आपकी क्या होती हैं, 2 आपकी हड्डियाँ होती हैं, 2 पैलेटाइन होती हैं, ठीक है? और उसके बाद आपकी होती है ज़ाइगोमेटिक एक बोन होती है, ये भी आपकी कितनी होती हैं, 2 होती हैं ज़ाइगोमेटिक। देखिए, ये ग्रीन-ग्रीन आपकी जो दिख रही है ना,
ये जाइगोमेटिक आपकी क्या है, बोन है, और इधर भी आपकी क्या है, ये जाइगोमेटिक बोन है। उसके बाद आपको हड्डी दिख रही होगी, ये मैक्सिला। मैक्सिला ये भी 2 होती हैं। देखिए यहाँ से हमारा ये ऐसे होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है एक तरीके से। तो एक ये आपकी पीली वाली संरचना, एक आपकी ये बड़ी संरचना होती है, मैक्सिला बड़ी हड्डी होती है, ठीक है? तो ये होती है। अब एक हड्डी आपकी और है, ये आप देख रहे हैं बूमर। ये आपको जो ग्रीन-ग्रीन आपको दिख रही है ये हड्डी, ये आपकी क्या है, बूमर है। ये क्या है आपकी, ग्रीन-ग्रीन हड्डी जो है आपकी, ये बूमर होती है। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो गई, एक एक आपकी बूमर कितनी होती है, एक होती है। बूमर आपकी कितनी होती है, एक होती है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है बूमर। अभी एक बची हुई है, ये मैंडिबल, इसको समझा देते हैं। सबसे मजबूत हड्डी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है आपके चेहरे में। सबसे आपकी क्या है, मजबूत आपकी बोन होती है चेहरे में। तो ये देखिए, ये जो आपकी है ना, ये जो आपकी दिख रही है, ये वाली संरचना, ये जो थोड़ी टाइप, थोड़ी जो जिसको हम दाढ़ी, जिस संरचना में एक तरीके से आपकी दाढ़ी वगैरह होती है, वो आपकी क्या होती है, मैंडिबल होती है, ठीक है? और ये आपकी जो हड्डी होती है ना, ये चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और ये एक ही होती है। कितनी होती है? ये भी आपकी कितनी होती है, एक होती है। एक ही बूमर होती है, और एक ही आपकी क्या होती है, मैंडिबल होती है। बाकी जितनी भी चेहरे की हड्डियां हैं, सब दो दो होती हैं। तो एक एक ये हो गई, तो दो ये हो गई, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, तो 14 हड्डियां चेहरे पे होती हैं, ठीक है? ये आपको समझ आई होंगी। अब अगली संरचना पे आते हैं, ईयर। क्या है, ईयर। कान के बारे में बात करते हैं। कान के बारे में बात करते हैं, यानी ईयरबोन। ईयरबोन बोले तो ईयर की हड्डी, कान की हड्डी, कान की हड्डी कितनी होती है, 6 होती हैं सर, बिल्कुल सर 6 होती हैं। अब बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं। और जो कान की हड्डियां होती हैं ना, इन हड्डियों को क्या बोलते हैं, ओसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओसिकल्स बोलते हैं, ओसिकल्स भी कहते हैं। और इस ओसिकल्स को अस्थि पंजर भी बोलते हैं। तो क्या कहा मैंने, कान की हड्डियों को ओसिकल्स बोलते हैं, इनको अस्थि पंजर भी बोलते हैं। अब इसमें जो हड्डियां हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ डाटा है उसके बारे में बात करते हैं, फिर मैं इस डायग्राम की बात करूंगा। तो ये देखिए, एक कान में, मतलब वन ईयर बोले तो एक कान में कितनी होती हैं, 3 बोन्स होती हैं, 3 हड्डियां होती हैं। और दोनों कानों में मिला दिया जाए तो 2 × 3 यानी कि 6 बोन होती हैं, तो 6 बोन हो गई। यानी कि, और इनकी ट्रिक क्या है, इनकी ट्रिक है इन 6 हड्डियों को याद करने की, MIS। MIS का मतलब क्या हुआ, मिस, 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 मिस। यानी कि कान में कितनी होती है, MIS। अब वो कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम भी मैंने लिखे हैं। देखिए, मैलियस, इनकस, स्टेपेज। आपने स्टेपेज का नाम सुना होगा, मैलियस, इनकस, स्टेपेज, मैलियस, इनकस, स्टेपेज, मैलियस, इनकस, स्टेपेज। ये दो दो होती हैं हर कान में। एक कान में मतलब एक होती है, और 2 कान होते हैं तो दो दो हो गई। अब ये कान की आपकी जो ओसिकल्स हड्डियां हैं, इनको ओसिकल्स बोलते हैं। तो इनको देखिए, ये आपकी क्या हड्डी है, ये आपकी इनकस, ये वाली जो हड्डी आपकी है ना, ये इनकस आपकी कहलाती है। ये वाली जो आपकी बोन्स है, ये आपकी क्या कहलाती है, इनकस। उसके बाद आप लोगों को एक चीज और दिख रही होगी, इनकस आपने देख ली। उसके बाद ये देखिए, मैलियस। क्या नाम है इसका, नाम है मैलियस। ये जो बोन है आपकी मैलियस है, और ये हथौड़े जैसी होती है। कैसी होती है, हथौड़े जैसी, ये हथौड़े जैसी होती है। और इसको, इसे हथौड़ा कहा जाता है। हथौड़े जैसी होती है तो इसे हथौड़ा भी कहा जाता है। पूछा जाए कान की किस हड्डी को हथौड़ा कहा जाता है, तो मैलियस। ये पॉइंट आप याद रखना, मैलियस, ठीक है? और ये आप देख रहे हो ना, जैसे आपने देखा हो घोड़े पे जब चढ़ते हैं ना, तो ये उसके तरह की आपको दिख रही है। उसको कहते हैं, घोड़े पे चढ़ते हैं तो एक ऐसी तरह की संरचना बनी होती है, इस पे पैर रखते हैं, घोड़े पे चढ़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रकाब। क्या बोलते हैं, रकाब। और ये हड्डी आपकी कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है स्टेपीज। ये रकाब की तरह होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है, सबसे छोटी हड्डी आपकी यही होती है। कान की जो स्टेपीज हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी आपकी ये होती है, ठीक है? उसके बाद में एक हड्डी आपकी बचती है, ये हायोड। क्या नाम है इसका, हायोड एक हड्डी होती है, हायोड बोन होती है। इसको कष्टिका अस्थि बोलते हैं। ये जो हमारा कंठ होता है, जहाँ से हम बोलते हैं ना, तो जहाँ से ये आवाज निकल के आती है, वो आपकी होती है हायोड बोन, यानी कि कष्टिका अस्थि होती है। और ये कितनी होती है, एक ही होती है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये आपकी क्या है, ये हायोड बोन है। ये वाली जो आपकी दिख रही है, ये हायोड बोन है, यू के आकार की है। क्योंकि, और इसके ऊपर आपकी ये क्या है, मैंडिबल है। उसके नीचे आपकी हायोड है। और मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है या किसी को
फांसी की सज़ा दी जाती है। तो यही हड्डी टूटती है और इसी हड्डी के टूटने से जो आपकी कंठ है वो टूट जाती है, वहाँ से साँस-वाँस सब कुछ बंद, ट्रांसमिशन बंद और आपकी क्या है, खत्म। तो ये यू आकार की होती है, फांसी लगने पर यही टूटती है और उसके नीचे आपकी क्या होती है, लैरिंक्स होती है, लैरिंक्स। तो ये होता है, ये हायोइड आपकी एक हड्डी होती है, ठीक है? यू आकार की होती है, पूछा जाए तो किस आकार की? यू आकार की होती है, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कशेरुक दंड। कशेरुक दंड में आपको पढ़ाता हूँ, यानी कि वर्टिब्रल के बारे में बताता हूँ। तो वर्टिब्रल में मैंने बताया था 33 हड्डियाँ होती हैं और 33 के बारे में बात करूँ तो बच्चों की बात करूँ तो बच्चों में आपकी 33 होती हैं और वयस्क में बात करूँ तो ये 26 होती हैं, ठीक है? बच्चे की बात करूँ तो 33 और वयस्क की बात करूँ तो 26 होती हैं, ठीक है? अब ये कौन-कौन सी हड्डियाँ होती हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो वर्टिब्रल है ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा वर्टिब्रल है। ये देखिए ह्यूमन बॉडी का ये पीछे का हिस्सा, ये पीछे से है, ये बैकग्राउंड मतलब उसका चेहरा उस साइड में है और ये आपका क्या है, पीछे से आपको दिख रहा है ये वर्टिब्रल जिसको मेरुदंड बोलते हैं। ये आपको ये हड्डी होती है मेन, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, यही होती है मेन आपकी, ठीक है? और इसमें आपकी जो अलग-अलग हड्डियाँ होती हैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो ये देखिए ये वाली हड्डी जो ये इस कलर की दिख रही है, मैंने वो कलर भी इसमें लगा के रखा है जो जिस कलर की है। देखिए ये आपकी कौन-सी होती है, क्या होती हैं? कैर्बिकल आपकी होती हैं। कौन-सी होती हैं? कैर्बिकल आपकी होती हैं। 7 हड्डियाँ आपकी होती हैं कैर्बिकल और इसको ग्रीवा बोलते हैं। क्या जो गर्दन से जुड़ी होती हैं जो हड्डियाँ, वो आपकी क्या होती हैं? क्रेविकल आपकी बोन होती हैं। अब मैं इनको गिन के भी दिखाता हूँ, 7 ही हैं देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 हड्डियाँ आपकी होती हैं ग्रीवा की। तो ग्रीवा में कितनी हो गई? 7। और मैं आपको बात करूँ, ये देखिए, ये जो आपको ब्लू-ब्लू संरचना दिख रही है, ये थोरैसिस कैविटी, ये हम बख्श-गुहा जिसको बोलते हैं, बख्श। थोरैसिस कैविटी में कितनी होती हैं? 12 आपकी बोन्स होती हैं, 12 हड्डियाँ होती हैं। चाहे आप गिनें और चाहे ना गिनें, आपकी 12 ही होती हैं। गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं, मैं आपको गिन के नहीं दिखाऊँगा, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ इनको बख्श गुहा की हड्डियाँ बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कार्ट यानी कि लुम्बर। क्या बोलते हैं? लुम्बर। इसकी आपकी कितनी होती हैं? कार्ट। क्या बोलता हूँ? लुम्बर की कितनी होती हैं? ये आपकी होती हैं 5 हड्डियाँ आपकी होती हैं। आप देख भी सकते हैं क्या 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गई। उसके बाद आपका सैक्रम होता है, एक पार्ट आपका क्या होता है? सैक्रम। सैक्रम होता है, इसमें आपकी 5 आपकी होती हैं। सैक्रम में कितनी होती हैं? 5 आपकी होती हैं। इनको फ्यूज कहते हैं। 5 आपकी इनको क्या बोलते हैं? फ्यूज कहते हैं। इसको त्रिक कहते हैं, त्रिक भी कहते हैं। सैक्रम को क्या कहते हैं? त्रिक। इनको हिंदी में त्रिक कहते हैं और 5 आपकी होती हैं, ठीक है? और पुक्ष जिसको हम क्या बोलते हैं? कोक्सी बोलते हैं, कोक्सिस बोलते हैं और इसमें 4 आपकी हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये बच्चों की बात करें तो इसमें देखिए ग्रीवा में 7 हैं, वयस्क में भी 7 हैं। बक्षगुहा में देखें बच्चों में तो 12 हैं, बक्षगुहा में यहाँ भी 12 हैं। काट की हड्डियाँ यहाँ भी ये भी 5 हैं और यहाँ भी 5 हैं। फ़र्क आता है ये त्रिक और पुक्ष में, सैक्रम और कोक्सीस में। तो यहाँ पे बच्चे में 5 होते हैं, यहाँ पे 1 होती है। यहाँ पुक्ष में 4 होती हैं, यहाँ 1 होती है। इसीलिए 26 और वो 33 रह जाती हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, आपका क्या हो गया, ये मेरुदंड हो गया। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये मेरुदंड आपका पूरा का पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है। ये ह्यूमन एकदम बड़े से आकार में आपको दिख रहा है, सबसे बहुत बेहतरीन करके मैंने लगाया है। अब यहाँ पे देखिए अगली संरचना, और ये अगली संरचना आपकी क्या है, पसलियाँ। और यही आपको पढ़ा के मैं आज की क्लास का एंड भी करूँगा, इसके बाद इसका एंड ही है शायद। तो ये आपकी क्या हो गई, पसलियाँ हो गई। अब पसलियों के बारे में मैंने बताया 25 होती हैं हमारी पसलियाँ और 25 को मैंने कैसे लिखा है, 24 प्लस 1। 24 प्लस 1, ये सर क्या है अभी बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, तो इसमें रिब्स होती हैं, इसमें क्या होती हैं, रिब्स होती हैं, कोस्टल कार्टिलेज होती है, स्टेर्नम होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये कहाँ पे होती हैं पसलियाँ, ये बख्श गुहा में होती हैं, थोरेसिस कैविटी में होती हैं। और ये जो पसलियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 होती हैं। एक साइड में 12 होती हैं और दोनों साइड की मिला दें तो 24 हो जाती हैं। और एक हड्डी यहाँ पे होती है स्टेर्नम, जो इन सारी हड्डियों को जोड़ के रखती है। इन 12 यानी कि 24 हड्डियों को जोड़ के रखती है। सभी पसलियाँ इन्हीं से जुड़ी होती हैं। तो ये आप याद रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है?
अब ये आपको इसमें समझाता हूँ। देखिए ये जो आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका क्या कहलाता है? यही आपका स्टर्नम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टर्नम। और ये जो पीछे आपको ये दिख रहा है सफ़ेद संरचना, ये यहाँ तक, ये आपका वर्टिब्रल है, जो अभी मैंने पढ़ाया था, ये पीछे की ओर से है, ठीक है? और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? स्टर्नम है। अब देख रहे होंगे कि ये इधर वाली पसलियाँ आपकी, ये वाली पसलियाँ, ये सारी की सारी पसलियाँ आपकी, और इधर की पसलियाँ, ये सारी की सारी आपकी किससे जुड़ी हैं? इसी स्टर्नम से आपकी क्या हैं? जुड़ी हुई हैं। ठीक है? जैसे कोई पेड़ होता है ना सीधा-सीधा, उससे इधर की कुछ शाखाएँ, कुछ इधर, कुछ इससे शाखाएँ निकली हुई होती हैं, तो उसी टाइप की आपकी ये हैं। अब ये कितनी होती हैं मैंने बताया? 12। देखिए एक हड्डी आपकी ये हो गई, दूसरी, ये देखिए नंबर्स लिखे हुए हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, और ये 8वीं आपकी ये हो गई, 9वीं ये हो गई, 10वीं ये हो गई। और 2 हड्डियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ा आपको इसमें क्या है, एक तरीके से मैं बोलूँ पूरी तरह से ये जुड़ी ही नहीं होती हैं, तो वो आपकी क्या होती है? 11 नंबर और 12 नंबर, ये आपकी पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती हैं, और यहाँ पे सही से दिख भी नहीं रही होती हैं, ठीक है? तो इनकी बात करते हैं। अब कितनी होती हैं? 12 इधर हैं तो 12 इधर होंगी। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। इनकी कुछ इनके बारे में कुछ देखिए, कुछ आपकी होती हैं सत्त पसलियाँ। सत्त पसलियाँ आपकी कौन-सी होती हैं? जो 1 से 7 नंबर तक की होती हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पसलियाँ हैं, वो आपकी 7 नंबर तक आपकी क्या कहलाएँगी? ये आपकी कहलाएँगी सत्त पसलियाँ। सत्त पसलियाँ सर क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह आपको क्लियरली विज़िबल हो रहा है कि ये इस स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बाकी की आपको सही से नहीं दिख रही हैं। और 8 से आपकी क्या है, 8 से और कुछ होती हैं असत्य पसलियाँ, यानी कि अब यहाँ पे दोनों ही जगह मैंने क्या लिख दिया? ट्रू रिप्स लिख दिया। देखिए यहाँ पे भी ट्रू लिख दिया, यहाँ पर भी ट्रू। ये होता रहता है मेरे से। तो ये असत्य पसलियाँ हैं, ये आपकी सत्य यानी ट्रू रिप्स और फाल्स रिप्स होती हैं। जो 8 से लेके 12 तक होती हैं, यानी कि 5 पसलियों की बात करें, तो वो आपकी होती हैं असत्य, जो स्टर्नम से सीधे नहीं जुड़ी होती हैं। सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, और यहाँ पे क्या है? ये जुड़ी होती हैं, ठीक है? ये याद रखना। तो 8 से लेके ये आपकी क्या है? 5 हड्डियाँ आपकी क्या हैं? ये सीधे नहीं जुड़ी होती हैं। और कुछ हड्डियाँ होती हैं हवा में तैरती पसलियाँ, जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, जो हवा में तैरती हैं, मतलब ये जुड़ी ही नहीं होती हैं। इनका जो अग्रभाग है ना, किसी से नहीं जुड़ा होता है। देखिए बाकी आप देखिए, बाकी आप क्या देखिए, ये और ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कौन से नंबर की हैं। ये 11 और 12 नंबर की मछलियाँ होती हैं हवा में तैरती हुई। ये कौन सी होती हैं? 11 और 12 नंबर की होती हैं, ठीक है? तो ये 11 और 12 नंबर की जो होती हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये वाली इसमें जुड़ी नहीं है, और इसके जो आड़ में है, ये भी नहीं जुड़ी है। ये जो यहाँ पे ये वाली आई है ना, देखिए ये और ये 11 और 12 नंबर की पसलियाँ हैं, जो हवा में होती हैं, जुड़ी नहीं होती। देखिए यहाँ पर भी नहीं जुड़ी हैं, और यहाँ पर भी आपस में नहीं जुड़ी हुई हैं, ठीक है? तो ये होती हैं हवा में तैरती पसलियाँ। मैं दूसरे डायग्राम से आपको दिखाऊँगा अभी। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये पीली-पीली यहाँ पे ये जो पीला बॉक्स आपको दिख रहा है ना, कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। तो ये देखिए, ये सब में जो पीला-पीला जो स्ट्रक्चर है ना, ये इतना कहलाता है कार्टिलेज, यानी यहाँ पे ये उपास्थि होती है। ये हड्डियों को जोड़ने का जो काम करती है, वो उपास्थि करती है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? उपास्थि। मैं आगे बताऊँगा अभी। तो ये उपास्थि की संरचना होती है, तो इसमें उपास्थि भी होती है, ये भी आप याद रखना। हालाँकि आपको सिर्फ़ इतना ही पूछा जाएगा, पसलियाँ कितनी होती हैं? 24। लेकिन आपसे पूछा जाए टोटल बोन ऑफ जो बक्ष गुहा होती है, बक्ष गुहा में कुल पसलियों की बोन सहित आपकी स्टर्नम सहित कितनी होती हैं? तो 25 होती हैं, ठीक है? अब ये आपको इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, यहाँ पे सही से आपको विज़िबल होगा। ये आपकी क्या है? राइट क्लेविकल्स है। क्लेविकल्स, ये क्लेविकल्स एक बोन होती है ये इस तरह की। राइट क्लेविकल्स, ये थोरेसिस कैविटी में आपके ये क्या है? स्टर्नम है आपका। और इसी में सभी तरह की आपकी क्या है? हड्डियाँ, पसलियाँ, मतलब पसलियाँ हैं। ये देखिए 1 से लेके 8 तक ये आपकी क्या होती हैं? नहीं, 1 से लेके 7 तक ये आपकी ट्रू रिब्स। 8 से लेके 12 तक आपकी क्या होती हैं? फॉल्स रिब्स होती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए ये क्या लिखा है? 1 से 7 ट्रू रिब्स। 8 से यहाँ पे 8 से 10 ही लिखा है फॉल्स रिप्स। वैसे 8 से 12 होती है, वही फॉल्स रिप्स में आ जाती हैं, लेकिन 8 से 10 भी मिले तब भी आप लगा देना, ठीक है? और जो 11 और 12 के हैं, ये आपकी क्या है? फ्लोटिंग रिप्स हैं। यहाँ पे लिखा है फ्लोटिंग रिप्स, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है? और ये आपको स्टर्नम, आपको ये चीज़ आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, ठीक है? तो यही आपको याद रखना है। कितनी आपकी होती है? 12 थोरेसिस वर्टिब्रल में, और अगर दोनों मिला देंगे तो आपकी हो जाएंगी 24, ठीक है?
तो ये आपको समझ आया होगा। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें उपांगीय कंकाल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इसमें पढ़ने को, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये आपको अभी अगली क्लास के लिए वेट करना है। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।